अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों आज मैं इनफर्टिलिटी के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा, मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। जो मर्द होते हैं अगर वो अपने यानी कि जो उनकी बीवी है उसके साथ 1 साल तक मुसलसल रह रहे हैं इकट्ठे और वो हम बिस्तरी प्रॉपर करते हैं और बीच में गैप नहीं आता और कोई वो जो है ना प्रिजर्वेटिव या कोई और जो है ना कंट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे और 1 साल तक अगर उनके हमल नहीं ठहरा तो अब हम इसको इनफर्टिलिटी का लेबल करेंगे। इससे पहले हम इनफर्टिलिटी लेबल भी नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोस्तों की शादी को 2 या 3 महीने हुए हैं और अगर हमल नहीं ठहरा तो उनको फ्रस्ट्रेट होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो परेशान ना हो जाएगी प्रेगनेंसी। बहुत सारे लोगों में 1-1.5 साल की उम्र में जाकर प्रेगनेंसी नॉर्मली होती है। ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है। तो मेल इनफर्टिलिटी में जो लोग हमारे पास आते हैं उनको हम शुरू में मेडिसिन देते हैं। हम उनका सीमन टेस्ट करवाते हैं। अगर उनके स्पर्म काउंट कम है और अगर जो है उसकी मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी में मसला है यानी कि टेढ़े मेढ़े हैं स्पर्म, अच्छे नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है स्पर्म की, तो हम उनको मेडिसिन देते हैं। उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिसमें हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, बहुत सारी ये न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन हैं, ये हम यूज़ करते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप कोई भी विटामिन ई ले लें, कोई भी जिंक ले लें, न्यूट्रास्यूटिकल्स में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी ले लें या सिर्फ ये 2 ले लें तो काफ़ी है। इसके साथ हम जो है यूज़ करते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg की जो टैबलेट है, मुख्तलिफ नाम से वो आती है क्लोमिफेन सिट्रेट। ये जो है मेडिसिन आप 3 महीने तक लगातार यूज़ कर लें, साथ आप विटामिन ई यूज़ कर लें, जिंक यूज़ कर लें, तो इसमें आप लोगों का बेहतर हो जाएगा सीमन का क्वालिटी और मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी, काउंट बढ़ जाएगी और हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो ये आप अपने जहन में रखना है। ये वाली मेडिसिन आप ले लें, यूज़ करके देखें। इसके साथ अगर आपका हीट का एक्सपोजर है, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो गोद में रख कर यूज़ नहीं करना। अगर आप चूल्हे पे काम करते हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त हमारे कुक होते हैं या भट्टी पे काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं या उनके ऐसी मशीन के ऊपर काम होता है जिसकी हीट जो है ना डायरेक्ट उनकी टांगों के थाइज़ के ऊपर पड़ रही होती है, टेस्टिस पे डायरेक्ट हीट पड़ती है। अगर आपका इस तरह का कोई भी काम है तो आप उसको अवॉइड करें जब तक हमल ना ठहर जाए। आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज करवा लें, आप कोई और काम आर्जी तौर पे शिफ्ट कर लें, फिर दोबारा वापस आ जाए जब हमल ठहर जाए, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ रिक्शा हैं या फिर जैसे मज़दा गाड़ी या कुछ गाड़ियाँ जिनका इंजन सीट के नीचे होता है, उसके जो ड्राइवर ज़रात हैं वो भी हमारे पास आते हैं कि उनके इंजन की हीट बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ रही हो, गद्दी में पड़ती है, उसमें गद्दी से जो है उनके टेस्टिस पे हीट पड़ती है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो उनके टेस्टिस को प्रॉब्लम आ जाती है, हीट मिलती है तो काम कम करते हैं। तो आपने हीट का एक्सपोजर बंद कर देना है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट नोशी या कोई भी नशावर चीज़ लेते हैं उसको बिल्कुल छोड़ दें। नशावर अशिया जो हैं वो भी सीमन की क्वालिटी को बहुत ख़राब करती हैं। पान वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप छोड़ दें। और अगर इसके साथ साथ आपने जो है ना अपना रेगुलर जो है ना इंटरकोर्स करना है, कोशिश करें ट्वाइस अ वीक लाजमी इंटरकोर्स करें। ये सारी चीज़ें आप करते हैं, इस पर अमल करें। और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं ये 3 से 4 महीने 5 महीने तक आपने ये मेडिसिन ली और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सीमन का जो है ना क्वालिटी वो बेहतर है या फिर बेहतर नहीं भी है, थोड़ी है, लेकिन स्पर्म है, मौजूद हैं, तो इस कंडीशन में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम IUI कहते हैं। IUI में हम ये करते हैं कि जो सीमन है उसको हम लेते हैं, उसको लेके हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको आप जैसे लेमैन में कह लें कि उसको गाढ़ा कर लेते हैं, गाढ़ा करके प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको हम सेव करके रख लेते हैं और जो पेशेंट की बीवी होती है उसके रहम में हम इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं, जिसको हम IUI कहते हैं। इस मेथड से भी बहुत सारे लोगों का हमल ठहर जाता है। ये चीज़ आप करें। और इसके बाद अगर इससे भी जो है ना आफाका नहीं हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है IVF, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे होता है कि सीमन लिया जाता है, एक स्पर्म, और इधर से जो वुमेन है, जो औरत है, उसका एग लिया जाता है। इन दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रख देते हैं। टेस्ट ट्यूब में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ही
जो बच्चा बनने की ग्रोथ शुरू हो जाती है, 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 सेल बन जाते हैं। जब ये 8 सेल बन जाते हैं, हमें पता चलता है ये तो ग्रो होने लग गया है, तो उसको हम लेके औरत के रहम के अंदर डाल देते हैं और इस तरह टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और कुछ लोग जो है ना सुरोगेट मदर यूज़ करते हैं। सुरोगेट मदर ये होती है कि एक जोड़ा है, उनका जो है ना हमने एग ले लिया, स्पर्म ले लिया, लेकिन वो जो इम्प्लांट हमने जो बच्चे को डाला किसी और औरत को हमने और औरत के रहम में डाल दिया। वो औरत कोई उनकी अपनी जानने वाली हो सकती है, कोई कुछ लोग जो है ना उसको किराए की यूट्रस भी कहते हैं कि उन लोगों ने उसके पैसे दिए होते हैं, वो किराए पे होती है, उसके साथ डील की होती है कि जब बच्चा आप पैदा करेंगे उसके बाद हमें दे देंगी। तो इस तरह करके इसको सुरोगेट मदर कहते हैं। तो इस तरह भी कुछ लोग बच्चा पैदा करवाते हैं, जिसमें से हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। एक मिसाल हमारी जो एक्टर हैं इंडिया के शाहरुख खान, उनका एक बच्चा भी इसी तरह पैदा हुआ है कि उन्होंने सुरोगेट मदर जो है ना वो अरेंज की थी। जो उनकी मिसिज़ है उन्होंने उसको पैदा नहीं किया था, लेकिन वो बच्चा जो है ना वो जीन्स जो इन दोनों मियाँ बीवी के, शाहरुख खान और उसकी बीवी के। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आगे हम इक्सी कर सकते हैं। इक्सी में ये होता है कि स्पर्म लिया जाता है, इंजेक्शन में डाला जाता है, माइक्रो इंजेक्शन होता है और एग के अंदर हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। एग के अंदर इंजेक्ट करके वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के रखते हैं और यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये तरीका था इक्सी का। ये मल्टीपल तरीके होते हैं इनकी, जो है जैसे हम अगले पे जाते हैं कास्ट बढ़ती जाती है। ये है कि IUI है तो मुख्तलिफ जगह पे होता है, वो 30, 40, 50,000, 60,000 तक उसकी कास्ट आती है IUI की। लेकिन अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी या इक्सी की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर उसकी कास्ट 4 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान तक जो है ना आजकल के करेंसी में, आजकल के दौर में बढ़ रही है। और जैसे डॉलर का रेट जो है ना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो क्योंकि उन्होंने रीजेंट बाहर से मंगवाने होते तो उनको और कास्टली पड़ता है। तो हो सकता है इसका रेट जब वीडियो अपलोड हो बाद में लोग देखें तो बढ़ चुकी हो। तो मुख्तलिफ जगह पे ये किया जाता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कि इनफर्टिलिटी को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करें उन सब कपल्स के साथ जो बांझपन को सफ़र कर रहे हैं, या जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जिनके आगे जानने वालों में कोई बांझपन का प्रॉब्लम है, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।